हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है। दिया है यहाँ पर एक सीढ़ी दीवार से सहारे जमीन से 60 अंश का कोण बनाते हुए टिकी हुई है। यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना, कोई सीढ़ी है जो जमीन से कितना 60 अंश का क्या बना रही है, कोण बना रही है। ठीक है। और यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर है, सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है वो क्या है, कोई सीढ़ी कैसे बनेगी, ऐसे तिरछा बनती है सीढ़ी। ठीक है, ऐसे तिरछा बन गए। अब यहाँ क्या दिया है, एक दीवार के साइड देखिए, ये दीवार है। ठीक है, ये क्या मान लेंगे, ये दीवार है। उसके बाद 5 मीटर क्या है, निचला हिस्सा, सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर है। ये हमारा सीढ़ी जो निचला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है, 5 मीटर। ठीक है, कितना दूर दिया है, 5 मीटर। पूछा क्या है, सीढ़ी की लंबाई, आपको ये बताना है सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे दिया है तो यहाँ एक फार्मूला होता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, यहाँ रहेगा साइन क्वास टेन। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमको कण का मान चाहिए। क्या चाहिए, कण का मान। तो यहाँ पर कॉस का फार्मूला आधार बटे कण, तो आधार का मान दिया है तो हमको कण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितने का आ जाएगा, यहाँ पर कॉस कितना दिया, 60 अंश का कोण बना दो, 60 डिग्री इक्वल टू आधार बटे कण। यानी कि कण हम क्या लिख देंगे, आधार बटे, यानी इसको हम मान लेंगे एल। क्या बताना है, सीढ़ी की लंबाई, इसको मान लेंगे एल। ठीक है, अब यहाँ cos 60 का मान रख देंगे, कितना होता है cos 60 मान 1/2। आधार का मान आपके पास दिया है 5 और यल यहाँ पर दिया है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो यल बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 मीटर। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन दिया है, तीन संख्याएं 17:12:6 के अनुपात में है और इन संख्याओं का योगफल 1820 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, मध्य की संख्या। तो यहाँ पर संख्याओं का अनुपात दिया कितना, 17:12:6 दिया है। जब भी कोई संख्या अनुपात में दिया हो तो हम इसको क्या मान लेंगे, कुछ मान लेंगे। मान लेंगे इसको 17 के, 12 के और 6 के। ठीक, अब क्या दिया है, इन संख्याओं का योग दिया कितना, 1820। तो इनको हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1820 के क्या है, बराबर है। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर 12 6 18, 18 18 36 में एक घटाएं, कितना आ जाएगा, 35 के इक्वल टू 1820। अब इसको काट देंगे यहाँ से, 5 7 35, 5 से काटेंगे, 5 15, कितना बचा, 3, 5 36, 5 24। अब इसको 7 से काट देना है, 7 बचे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14 के इक्वल टू कितना आ गया, 52। के का मान आपके पास क्या आ गया है, 52। तो आपको बताना क्या है, मध्य की संख्या। मध्य में कौन सी संख्या है, 12। तो यहाँ पर निकाल देंगे मध्य में 12, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 गुणे के का मान आपको रख देना है 52। अब यहाँ पर 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगा 2, 12 पंजे 60, 2 62, कितना आ गया, 624। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक बैंक में 3500 रुपए की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा, जो 17% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान करता है। क्या बताना है आपको, ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ ब्याज एसआई बराबर निकाल देंगे, साधारण ब्याज पूछा है, क्या होता है, पी आर टी अपान में क्या होता है, 100। अब यहाँ पर एसआई बराबर आपको निकाल देना है, एसआई यानी कि साधारण ब्याज दिया कितना, पी का मान 3500 गुणे आर का मान क्या दिया है, 17%, टी का मान क्या दिया, वार्षिक ब्याज यानी कि 1 वर्ष, अपान में
100 कर देंगे, 2 जीरो कट जाएगा। अब इसका गुणा करा देंगे, 17 पचे 85 की 5, हासिल लगा 8, 17 तरीक 51, 51 में 8 जोड़ कितना, 8 एक 9, कितना आ गया 595। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 नींबू की दर से उन्हें बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे चलो हम बताते हैं। क्या दिया, 1 रुपए में दिया है, कितना नींबू खरीदे तो अपान में लिख देना है 2। क्या कर रहा है, खरीद रहा है तो ऊपर लिख देना है, यहाँ पर ये क्या रहेगा, खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद दिया है 3 रुपए में 5 नींबू क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो 3 रुपए 10 कितना नींबू, 5 नींबू, ये क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब जब इतना आ जाए तो इतना क्या करना है, ठीक है, इसको ऐसे इक्वल करना है। अब इसका गुणा इधर करा देना है और इसका गुणा इधर, तो यहाँ 5 एकम 5 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य कितना है 6, तो यहाँ से यहाँ तक कितने का लाभ हुआ, 1 का। लाभ कितना हुआ, 1 का। तो हमें क्या बताना, उसका लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रतिशत लाभ हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 का लाभ हो रहा है, अपान में कहां से, 5 से, तो 5 गुणे 100, 5 से काट देंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20%। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 16,383 है, संख्या छोटी कौन सी है। 2 क्रमागत संख्या क्या है, विषम संख्या का गुणनफल दिया है, ठीक है, आपको छोटी संख्या बताना। तो हम मान लेंगे, माना क्रमागत, ठीक है, क्रमागत विषम संख्या क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे x, दूसरी मान लेंगे हम x प्लस 2, ठीक है। अब x बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी 1, x का मान 1 रखेंगे तो दूसरी 3 है, ये हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या होगी, ठीक है। अब इनका गुणनफल दिया कितना, 16,383 है, x गुणे x प्लस 2 का मान कितना दिया है, 16,383। अब इसको गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 16,383। अब क्या करना है, ये हमको गुणनखंड बना देना है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर लाएंगे, माइनस कितना आ जाएगा 16,383 इक्वल टू 0। अब इसका ऐसा खंड करना है, क्या करना है, इसका ऐसा खंड करना है, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 2 आए, और गुणा करने पर 16,383 आए। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अगर हम ये दोनों ले लेते, जैसे 963, एक आपको दिमाग में होना चाहिए, इकाई अंक क्या है 3 है, तो हम ऐसी संख्या लेंगे क्या आ जाए, इकाई का अंक 3 आ जाए। अगर हम इसको कर देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 129 x, क्या कर देना 129x माइनस 127x माइनस 16,383। अगर 129 में क्या करेंगे, 127 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2, और गुणा कराएंगे इन दोनों, कितना आ जाएगा 16,383 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। यहाँ सॉरी ये 2x नहीं रहेगा, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 129x माइनस 127x माइनस 16,383। अब यहाँ कॉमन ले लेना है, कॉमन क्या मिलेगा आपको, x कॉमन मिल जाएगा, बचे क्या x प्लस 129, फिर माइनस 127 कॉमन ले लेना है, बचे क्या x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितनी बार जाएगा 129 बार, एक ब्रैकेट में x प्लस 129, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 127 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो माइनस में रहता है उसको ले लेना है,
x माइनस 127 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 127। ये हमारी क्या है x का मान आ गया। पूछा क्या है छोटी संख्या कौन सी है, यानी छोटी संख्या x है। ठीक है, छोटी संख्या हमारी क्या है x, दूसरी हमारी क्या है x प्लस 2 है। तो x का मान कितना आ जाएगा 127, और ये क्या आ जाएगा 127 प्लस 2 129 हो जाएगा। आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी 127। ऑप्शन नंबर बी यही आ जाएगा आंसर।